नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। नमस्कार, मैं रुपेश और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। और इस समय मैं हूँ कटहल मोड़ चौक पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल मार्च निकाली गई है। रूपा तिर्की के इंसाफ के लिए गुहार की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार की जा रही है। उसको लेकर आज यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कैंडल मार्च की तैयारी की गई है। लगातार चरणबद्ध तरीके से कैंडल मार्च की जा रही है और बहुत ही पोलाइटली ढंग से की जा रही है। और यहाँ पर इनकी जो मांगे हैं, बस वो एक ही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष तरीके से रूपा तिर्की की हर केस को हैंडल किया जाए और रूपा तिर्की को इंसाफ दिया जाए। रूपा तिर्की साहेबगंज थाने में महिला पुलिस थाना प्रभारी थी। आपको मैं बता दूं कि वो थाना प्रभारी थी और उनकी मृत्यु जो होती है वो आत्महत्या के रूप में दर्शाया गया है, जिसको लेकर पूरी आदिवासी समुदाय बिल्कुल इसको इग्नोर कर रही है। उनका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। तो आइए जुड़ेंगे और इस कड़ी को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं एक मानव श्रृंखला आपकी दलादिली चौक से होकर डायरेक्ट अभी कटहल मोड़ चौक पर आ रही है। तकरीबन 200 तक की ये मानव श्रृंखला है। 200 तक लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो मानव श्रृंखला देख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आक्रोश है और ये नाखुश है कि रूपा तिर्की के साथ अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है। किसी भी तरह की जांच प्रक्रिया की बात नहीं उठी है। देख सकते हैं बैनर पोस्टर के साथ में है, पूरी बैनर पोस्टर के साथ में है, रूपा तिर्की को न्याय दो, जस्टिस फॉर रूपा तिर्की। आप पूरी की पूरी ये श्रृंखला देख सकते हैं। ये मानव श्रृंखला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ी है और सिर्फ न्याय के लिए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं सभी कैंडल मार्च में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ है जैसा कि अभी हम हैं यहाँ पर कटहल मोड़ चौक पर, जो आप देख सकते हैं कि लोग कैंडल मार्च करते हुए यहाँ पर आए। और यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि लोग अपना कैंडल को लगाते जा रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते जा रहे हैं। तो अभी हम जितने भी लोग हैं सभी से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जानने की कि आगे की रणनीतियाँ क्या होंगी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका प्रभात मंत्र पर। और सर, पहला ये बताएं कि आज जो मानव श्रृंखला करके आप लोग सिमलिया से यहाँ तक आए हैं, तो क्या आगे में क्या रणनीतियाँ तैयार होने वाली है? देखिए, ये मानव श्रृंखला अगर सिमलिया से चल के कटहल मोड़ आई है तो निश्चित रूप से रूपा तिर्की के साथ जो अत्याचार, जो अन्याय हुआ है, उसकी जो निर्मम हत्या हुई है, बर्बरतापूर्वक उसकी जान ली गई है, उससे पूरे झारखंड वासी और इस क्षेत्र के तमाम लोग दुखी हैं, आहत हैं। और निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं जिस दिन से रूपा तिर्की का अंतिम संस्कार किया गया है, उस दिन से डेली कई क्षेत्रों में आंदोलन किए जा रहे हैं। डेली 4 जगह 5 जगह इस तरह का कैंडल मार्च, मानव श्रृंखला बना के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फिर भी आज झारखंड सरकार अपनी मुंह पे ताला बंद किए हुए है। क्या है ये मामला? आज हम लोगों ने जब रूपा तिर्की का हम लोगों के पास जब फ़ोटो आया था, जब फ़ोटो उसका वायरल किया गया था, तो उसमें उस फ़ोटो को देखने से ये साफ पता चलता है कि रूपा तिर्की ने कभी भी आत्महत्या नहीं किया, उसकी हत्या की गई। जब उसका बॉडी को हम लोग देखते हैं कि एक बेड में घुटने के बल पे उसको वो लगी हुई है, टंगी हुई है, तो घुटने के बल पे पहली बात कि वो उसको हम फांसी नहीं मान सकते हैं। और जो उसके गले में 2 रस्सी का उसके पास पहचान है, तो क्या रूपा तिर्की मरने के बाद फिर से एक और रस्सी बांध ली थी क्या? ये बिल्कुल सरासर गलत है। रूपा तिर्की ने आत्महत्या नहीं किया है, उसने उसकी हत्या हुई है। और निश्चित रूप से जब कोई आदमी फांसी लगाता है तो उसका जीभ तो निश्चित रूप से निकलता है, लेकिन उसके मुंह से फेन आया था। फेन आने का साफ कारण है कि उसको कोई जहरीली पदार्थ, कोई दवा उसको खिलाया गया था, जिससे उसके मुंह पे फेन आ गया। जब उसका बॉडी वहाँ से यहाँ लाया गया तो उसका पूरा शरीर काला हो गया था। यही दर्शाता है कि उसको कोई भोजन दिया गया था और उसकी हत्या की गई। और निश्चित रूप से आज सबसे पहले मैं दोषी मानता हूँ वहाँ के तमाम पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों को,
वहाँ के एसपी को आज मैं इस मंच से मांग करता हूँ कि वहाँ के जो एसपी हैं अनुरंजन किस्पोटा, उसको तत्काल प्रभाव से उसको बर्खास्त किया जाए, ताकि वहाँ का सही से रूपा तिर्की की जो हत्या हुई है उसकी न्यायिक जांच और सीबीआई जांच हो सके। और आज मैं झारखंड सरकार से इस मंच से ये मांग करना चाहता हूँ कि रूपा तिर्की एक बहुत ही होनहार बेटी थी, झारखंड की एक बहुत प्रतिभावान बेटी थी, जिन्होंने पूर्व में बैंक में नौकरी किए और बैंक में नौकरी करने के बाद जब उनको एक चेष्टा जगी कि मैं पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में जाऊंगा, तब उन्होंने पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में अपने बहाल उन्होंने करवाए। उन्होंने कंपटीशन पास किया और सर्वप्रथम उनको प्रमोशन दिया गया और साहेबगंज का महिला थाना प्रभारी के रूप में वो कार्यरत थी। और निश्चित रूप से कोई बड़ा केस था जिसको उसको बार बार उस केस को लेकर टॉर्चर किया जाता था और जिसको वो एकदम अपनी ईमानदारी के साथ उस केस को और उसकी जांच पड़ताल के साथ उसमें जाना चाहती थी, लेकिन उसको बार बार टॉर्चर करने के बाद इतना मजबूर कर दिया गया कि बहुत वो दुखी रहती थी, हमेशा अंदर से एक माइंड उसका डिस्टर्ब होता था। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ के जितने भी उसके रूम पार्टनर थे, रूम पार्टनरों के द्वारा भी उसको टॉर्चर किया जाता था, जिसके कारण ये बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत थी। पुलिस प्रशासन में आने के बाद बहुत मजबूत लड़की थी। अपने घर के परिवार के सदस्यों से जब बात भी करती थी तो लोग बोलते थे हमारी बेटी है, सब बातों को वो शेयर करती थी। और निश्चित रूप से उनके काम को देखकर उधर के लोग डरे हुए थे और सहमे हुए थे जो लोग गलत करते थे। और इसी का अंजाम हुआ कि रूपा तिर्की को आज अपनी जान गंवानी पड़ी, उसकी हत्या की गई। और आज इसी हत्या के विरोध में हम लोग सिमलिया से चल के कटहल मोड़ तक पैदल मार्च करके आए और यहाँ कैंडल मार्च किए हैं। और आज जब तक झारखंड सरकार इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है, इसकी सीबीआई जांच नहीं होती है, तो इस तरह पूरे झारखंड में आंदोलन होंगे। और निश्चित रूप से आज आप देख रहे होंगे कि कई क्षेत्रों में प्रत्येक दिन 3 जगह 4 जगह डेली प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सारे लोग आहत है, दुखी है, क्योंकि रूपा तिर्की भले ही एक आदिवासी थी, लेकिन मैं इस मन से मांग करना चाहूँगा कि रूपा तिर्की का शिकार और दूसरा किसी की बहू बेटी बहन ना बने, चाहे वो कोई भी समाज का हो, ऐसा अत्याचार किसी के साथ ना हो। एक ही मांग है, इसकी सीबीआई जांच हो। और इस मन से कहना चाहेंगे कि इस होनहार बेटी को झारखंड सरकार के द्वारा तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो आपने सुना कि जितनी बातें थी वही रिपीट बातें हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच के अंतर्गत ही ये काम आगे बढ़े। और हमारे साथ कुछ लोग और हैं जुड़े हुए। तो सर एक बार फिर से आप हमको ये बताएं कि आप लोग सिमलिया से यहाँ तक आए और आप जिस तरह से आप लोग पूरा द्वेष में हैं और रूपा को न्याय दिलाने के अगेंस्ट में हैं, तो क्या लगता है आज का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डायरेक्ट हैंगिंग की बात आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके हत्या के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। प्लानिंग के तहत उसको खरीद लिए गए होंगे और उसको हैंगिंग का नाम दिए हैं, लेकिन रूपा का हैंगिंग से मौत नहीं हुआ है। जहाँ तक उसका बॉडी को देख कर लगा है ना, उसका चिन्ह पैर में, हाथ में, गला में, कान में, चेहरा में, आँख के पास जो गला, वो जो चिन्ह को देख के उसे देख कर कोई नहीं कह सकता है कि ये हैंगिंग का मौत है। उसे ज़बरदस्ती दबा के प्लानिंग के तहत उसको मिलकर, बड़े बड़े लोगों के द्वारा मिलकर मारा दिया गया है। इसीलिए हम लोग पूरा झारखंड के लोग, पूरा झारखंड के जितने समाज के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, एक हो गए हैं और उसका हत्यारों को सजा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि इसका सीबीआई जांच हो, खुलासा हो, नहीं तो हम लोग नहीं बख्शेंगे। अंत तक जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे और झारखंड के कोने कोने में बताएंगे कि इसका हत्या है और इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। और हम लोग झारखंड वासी एक मंच में आने के लिए तैयार हैं। परिचय? मेरा नाम आदिवासी छात्र संघ रांची जिला अध्यक्ष प्रभात तिर्की। जी, आप हमें बताएं कि ये जो घटनाक्रम हुई, इस घटनाक्रम का आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी मालूम चला कि वो हैंगिंग का मामला है। गार्जियन तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि रूपा तिर्की बहुत कमज़ोर थी क्या? नहीं, वो बचपन से ही लड़ने वाली लड़कियों में थी। वो सुसाइड करने या आत्महत्या करने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वो हमेशा समाज में अपने छोटे बच्चे, भाई बहनों सभी को प्रेरणा करती थी कि पढ़ाई लिखा करो, ज़िंदगी से लड़ना है। वो ज़िंदगी से हार मारने वाली बच्ची नहीं थी। और ये क्लियरली है, जिस तरह से मुंह और नाक से उसका झाग आया है, तो ये मर्डर ही है। और हम लोग इसका उच्च स्तरीय जाँच चाहते हैं
और देख रहे हैं कि अब दिन प्रतिदिन हम लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, लोग जागरूक होते जा रहे हैं। और ये आदिवासी समाज के ही नहीं, ये सभी कास्ट के लोग अब इस आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर उतर के सामने आ रहे हैं। आगे की क्या रणनीति आप लोग की है? आगे की रणनीति क्या है? क्या है रणनीति आगे की? आगे क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए सर, अगर आज जिस तरह का हम लोग आए दिन हम लोग कहीं ना कहीं कैंडल मार्च के द्वारा हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, लेकिन जिस तरह हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुप्पी साधे हुए हैं, इससे यही प्रतीत हो रहा ही है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है, जो बाहर निकल जाए तो बड़े बड़े लोगों का नाम आ सकता है, हो सकता है इसमें सरकारी तंत्र का भी नाम आ जाए। इसके चलते अभी तक चुप्पी साधी हुई है, ये हम लोग अनुमान ही नहीं, अंदाज़ा इसे ही लगा सकता कोई भी व्यक्ति। और देखिए आज इतने सारे दिन ब दिन लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की। अगर सरकार इस बात को ध्यान नहीं देते हुए चुप्पी साधी रहे तो हम लोग हो सकता है कि पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत देश में एक बेटी की हत्या किया गया है, हम लोग की बहन का रूपा तिर्की का हत्या किया गया है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग का पूरा झारखंड ही नहीं अन्य राज्य से भी आवाज़ उठेंगी। और उसके बाद में देखिए कहीं ना कहीं सरकार को ये अभी अनुशंसा कर देनी चाहिए कि उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आप जिस तरह हैंगिंग का नाम दे रहे हैं, हैंगिंग तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि हैंगिंग चल रहा है, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि घुटनों के बल पे किसी का फांसी नहीं लग सकता है। कोई भी अगर आत्महत्या करना चाहेगा तो रस्सी ऑटोमेटिक है कि अपना शरीर से 1 फुट 2 फुट ऊंचाई में ही रहेगा। और जिस तरह का हम लोग जो दिन ब दिन न्यूज़ के माध्यम से जो व्हाट्सएप वायरल हो रहा है, या तो फिर हम लोग जो देख रहे हैं उनके परिजनों से मिले हैं, उनसे भी ये पता चल रहा है कि वो जो पानी पीते वो दवाई जैसा लग रहा है और पहले से भी टॉर्चर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसके पीछे जो थाना प्रभारी थी वो तो बहुत सारा केस ऐसा आता था या आया हुआ होगा, जो प्रेशर में काम करवाया जा रहा था वो नहीं मान रही थी होगी, जिसके चलते लोगों को लगा होगा, सरकारी शासन प्रशासन में ये लगा होगा कि ये मानती नहीं है, इसको यहाँ ये पद से ही हटा दो, इसको जीवन से ही हटा दो, ताकि ये ऐसे लोग हमारे जो जिस चीज़ को हम लोग छुपाना चाहते हैं वो चीज़ पारदर्शी ना हो। इसलिए इस तरह का हम लोग पूरे मन से कह सकते हैं कि वो हत्या नहीं, वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या करके उसको आत्महत्या का करार दिया जा रहा है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं ना कि रूपा तिर्की का मतलब कल आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। क्योंकि जबकि वो जब आत्महत्या का जो आरोप आया था उस टाइम जो उसकी माँ से वो बात किया था, मतलब बात की थी, तो उसकी माँ बोली, मतलब रूपा तिर्की बोली थी कि हमको जो पानी जो सप्लाई मेरे पास होता है वो दवा लग रहा था, दवा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि उसके बाद उसकी माँ से उसका बात नहीं हुआ। उसके बाद पता चला कुछ देर के बाद कि उसका हत्या कर दिया गया है। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसकी जो रूममेट थी जो अड़ोस पड़ोस की, वो सब उससे बहुत जलती थी। क्योंकि 2018 में उसका जो ज्वाइनिंग लेटर आया था, उसका ज्वाइनिंग की थी। उससे पहले जो रूममेट थी वो लोग कुछ साल पहले ज्वाइनिंग की थी। उससे पहले उन लोग का मतलब क्या बोलते हैं, उससे पहले रूपा तिर्की का पोस्ट बढ़ गया, उसके कारण रूममेट जो थी वो लोग जलती थी उसके साथ। कई लोगों की कई बातें और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि लोग बता रहे हैं। अब मामला क्या है वो तो बहुत जल्द मालूम चलेगा। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कोई खुश नहीं है और आगे जांच की प्रक्रिया ये चाह रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या रूपा को इंसाफ मिल पाएगा ये तो देखने की बात होगी। लेकिन आज जो मैंने आपको दिखलाया ये कटहल मोड़ चौक था, जहाँ पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था। कैमरामैन आकाश के साथ रुपेश कुमार, प्रभात मंत्र। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें प्रभात मंत्र।